नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से भाजपा बौखलाई हुई है, अब वो धीरे धीरे उनके बयानों में सामने आ रही है। राजनाथ सिंह जो बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा देश की छवि को धूमिल कर रहा है। अब ये बात जो है कि भाजपा की जो बौखलाहट है उसके द्वारा निकल के आई है या पार्टी ने राहुल गांधी को अब सीरियस लेना शुरू कर दिया है। आइए हम जानते हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से कि क्या मामला है, क्यों डर रही है भारत जोड़ो यात्रा से और राहुल गांधी से भाजपा। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जब तक देश में नफरत की राजनीति चलेगी उनकी राजनीति चलती रहेगी। देश में नफरत की राजनीति नहीं चले, इसके लिए चारों तरफ से जो घेराबंदी शुरू कर दी गई है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार में सत्ता से बेदखल हो गई भाजपा, और सभी लोगों को पता है कि बिहार से जो संदेश निकला वो संदेश देश स्तर तक पहुंचा, परिवर्तन का संकेत था। स्पष्ट रूप से भारत जोड़ो यात्रा उसी संकेत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ये यात्रा निकली है, इसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समूह के लोग जिस तरह से वार्म वेलकम किए, उसके कारण भाजपा को लगा कि आम जन हमारी नीतियों को अब नापसंद करने लगी है, आम जन हमसे दूर भाग रही है, और आम जनों के द्वारा भाजपा को जो हर जगह रोकने का काम किया जा रहा है या उनसे सवाल पूछने का काम किया जा रहा है, उससे भाजपा के में बौखलाहट है, बेचैनी है। उसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरह से देश में जो उनका एजेंडा है बंच ऑफ थर्ड की राजनीति का जो एजेंडा है उसको हम आगे बढ़ाएं। सब बीच में एक ऐसा भी हुआ था कि कोरोना का दौर आ गया था, मतलब दिल्ली में जिस तरीके से भीड़ लग रही थी तो कोरोना बढ़ गया, प्रधानमंत्री ने भी ऐलान कर दिया था। देखिए ये लोग भी समझ गए थे कि ये कोरोना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक कोरोना है वो स्पष्ट रूप से झलक रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये बात समझ रही थी कि दिल्ली में जिस तरह से ये यात्रा आ रही है और यात्रा में जिस तरह से लोग स्मूथली मतलब शांतिपूर्वक एक संदेश दे रहे हैं, ये संदेश बड़ा संदेश है और ये संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज नाथूराम गोडसे को हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, उससे देश का माहौल नहीं बिगड़ रहा है, देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है। उस नाथूराम गोडसे को आप महिमा मंडित कर रहे हैं, जिस नाथूराम गोडसे ने देश की आज़ादी में योगदान दिलाने वाले जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, उनको महात्मा गांधी बिहार और देश के लोगों ने जो अलंकृत किया और जो उनका योगदान रहा देश के लिए, ये सबको पता है। जब महात्मा गांधी को ये किसी तरह से भी उनके योगदान को भुलाने के लिए और उनके द्वारा जो देश के लिए किए गए कार्य हैं उसको भुलाने के लिए ये महिमा मंडित कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने देश की आज़ादी में योगदान देने वाले महात्मा गांधी को सरेआम गोली मारने का काम किया, उनकी हत्या की, और गांधी के हत्यारे को जो देश की आज़ादी के योगदान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी हत्या करने वाले को महिमा मंडित भारतीय जनता पार्टी फिल्मों के माध्यम से कर रही है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश को वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं और देश की राजनीति में उनका किस तरह का सोच है। वो भारत की छवि को नाथूराम गोडसे की महिमा मंडन से कहीं ना कहीं धूमिल करना चाहते हैं। अब भारत, ये बात सभी को पता है कि महात्मा गांधी के विचारों को न सिर्फ सिरोधार्य करता है बल्कि उनके विचारों को देश सहित पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, और वो महात्मा गांधी जिसने अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने में अपना महती भूमिका अदा की, उनके भी योगदान को कहीं ना कहीं ये नाथूराम गोडसे को
ऊपर रख करके भुलावा में रखना चाहते हैं। ये है ऐसे लोग, और ये ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो आरएसएस की बंच ऑफ थॉट की राजनीति है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, और देश की छवि किस तरह से धूमिल की जा रही है, देश की छवि को किस तरह से खराब किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और बीबीसी के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी के संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री और उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाना, ये क्या है? ये देश की छवि बनाने का चीज़ है क्या? आप बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप फिर उसको रोकने का क्यों काम कर रहे हैं? जो लोग हैं वो देखेंगे, वो आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको बताया जा रहा है, तो उनको देख करके समझने का काम करेंगे कि आप देश के प्रति किस तरह का सोच रखते रहे हैं, और आपने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह का योगदान देश को दिया। ये स्पष्ट है कि भारत की छवि को धूमिल करने वाले लोग ही कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी राजनीतिक टिप्पणी करके अपनी ओछी मानसिकता को स्पष्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति से डर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों को चैलेंज करता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि उसके बारे में बताना अब ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिहार और देश की जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ठगी, जुमलेबाजी, नफरत का माहौल खड़ा करके अपनी राजनीतिक हित को साधना चाहती है। और जब उसको ये बात समझ में आ गया है कि अब मेरी राजनीति को देश की जनता पकड़ चुकी है, देश की जनता उनके नफ्स को जान चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी छवि की बात कर रही है जिसने देश के आम लोगों को जीएसटी के माध्यम से महंगाई के लिए टैक्स लादने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी जो तेल के कंपनियों से कहती है कि अगर आपका घाटा पूरा हो गया हो तो तेल का दाम घटा दे। ये है देश का सरकार जो कंपनियों पर निर्भर हो गया हो, जो कंपनियों का हित देखता हो, जो कंपनियों के हितों के अनुसार देश में शासन प्रशासन चलाता हो। उससे देश की छवि बढ़ रही है, ये धूमिल हो रही है, यह स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और माननीय राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह जी, आपके बारे में एक बढ़िया सोच था हम लोगों का कि आप देश के और देश हित में सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप उन लोगों के साथ जुमलाबाजी करने वाले नहीं हैं जो जुमलाबाज लोग हैं। हमारे दो की नीतियों के आप भी समर्थक हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ खड़े होकर के देश का जो अहित करने वाले लोग हैं, देश में जो दो लोगों की राजनीति के लिए और दो लोगों के औद्योगिक घराने की रक्षा के लिए पूरी राजनीति उसी के अनुसार चलाने का काम करते हो, आप उसके साथ खड़े होकर के आप अपनी छवि कहाँ पहुँचा दिए हैं, ये देखना चाहिए राजनाथ जी को। और राजनाथ जी को बताना चाहिए कि देश की छवि देश जोड़ने वालों से बनती है कि देश में नफरत फैलाने वालों से। राजनाथ जी ने काफ़ी अच्छे से व्याख्यान किया है कि भाजपा वो हर एक आदमी से डरती है जो उनके नीतियों के खिलाफ हो गई है। और वैसे में राहुल गांधी पर जो जिस तरीके से बड़े नेता का बयान आ रहा है भाजपा का, कहीं ना कहीं तो बौखलाहट और डर अब है ही। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कितना रंग लाएगा, ये अभी बाकी है। तब तक बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।